बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है पैकिंग एंड सीलिंग द सैंपल्स। यानी कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसको कैसे पैक करते हैं और उसको कैसे सील किया जाता है ताकि उसको डैमेज होने से बचाया जा सके। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे पास जो फूड सैंपल होता है ना, उसकी आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है कि पैकेट को इस तरह सील किया जाए ताकि उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें कोई भी तब्दीली वाक़ ना हो या उनमें कोई भी डैमेजिंग ना हो। और उनको डैमेजिंग से बचाने के लिए ज़रूरी है कि वो जो पैकिंग होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि उसके में किसी किस्म की लीकिंग ना हो और उसके एंड जो है ना वो अच्छी तरह बंधे हुए हों। हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो किसी भी लिक्विड फॉर्म में या फिर किसी भी सॉलिड फॉर्म में हो सकती है। तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट को पैक करते हैं तो हम उसको स्ट्रॉन्ग पेपर में सबसे पहले लपेटते हैं और उसके बाद उस पेपर के जो एंड्स हैं वो किसी गम के साथ जोड़ देते हैं या फिर उनको मशीनिकली जोड़ा जाता है। जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके बाद जब हम उसको एडवर्टाइज़ के लिए मार्केटिंग में भेजते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो प्रोडक्ट हमने बनाई है उस पर बनाने वाले शख्स का नाम, उसके सिग्नेचर और उस सैम्पलिंग के कोड का होना बहुत ज़रूरी है, जो ये इम्पैक्ट डालता है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह उस पर डिटेल में दी होती है। और जो नहायत ज़रूरी बात होती है वो ये होती है कि जो पैकेट किसी भी प्रोडक्ट का हम बनाते हैं तो उस पर सैंपल के कोड का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको डिपैच करते हैं, मार्केट में रवाना करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि जो हमारे पास सैंपल पैकेट्स होते हैं जो हम मार्केट्स में भेजते हैं वो शॉक ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल से महफूज हों ताकि उन्हें दौरान सफ़र जो है ना रोड डैमेजिंग से बचाया जा सके। हमारे पास जो सैंपल्स होते हैं वो किसी भी लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, किसी सॉलिड फॉर्म में या फिर फ्रोज़न फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि वो जमी हुई हालत में होते हैं। तो ऐसे हमारे प्रोडक्ट जो जमी हुई हालत में होते हैं इनको हम उस वक़्त इम्पोर्ट करते हैं मार्केट में, एक्सपोर्ट करते हैं कि जब हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है ना वो कम हो, यानी कि या तो रात के वक़्त उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है या फिर दिन के वक़्त। तो इसके लिए बहुत औक़ात या तो फिर हम उनको रात को भेजते हैं या फिर उनको किसी भी आइसोलेट कॉटन में भेजते हैं कि जिनके अंदर ड्राई आइस मौजूद हो और उनको मेल्ट होने से बचाया जा सके। बात हमारे पास जो है ना कुछ स्ट्रॉन्ग सैंपल्स होते हैं और हमारे पास और वो किसी भी एफएसओ या अथॉराइज्ड ऑफिसर जो है ना वो किसी भी शख्स को इन्फॉर्म करता है कि वो इसको हैंडल करे। और उसके बाद हम बात करेंगे कमोडिटी स्पेसिफिक सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम अपने इक़्तिसादी फ़ायदे के लिए उसमें किसी किस्म की मिलावट करते हैं ताकि हमें तजारती तौर पर फ़ायदा हो। जब इस तरह के कोई भी टॉक्सिक या मिलावट शुदा प्रोडक्ट कोई इंसान खाता है तो वो बाद औक़ात बीमार हो जाता है और बाद औक़ात उसकी डेथ भी वाक़ होती है। और जब हम
इसका चेकअप करते हैं तो इसका रिज़ल्ट जो है ना वो केमिकल पॉइजनिंग होता है। इस तरह के किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए फूड कंट्रोलर अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह के फ्रॉड को रोके। और तनकीदी सरगर्मियाँ ये शामिल करती हैं कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को लेबल करते हैं और इसको मार्केट में बेचने से पहले ज़रूरी है कि उसको दोबारा से रिव्यू किया जाए और इस सैंपल के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं उनको चेक किया जाए और उनके म्यार, उनकी तरकीबी सूरत की शिनाख्त की जाए। और किसी भी जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी कोई भी जो डिटेल है ना, वो हमें जर्नल डिटेल जानने के लिए हमें वो कोडिक्स वेबसाइट पर दी हुई होनी चाहिए। थैंक यू।